लाइफ में सम टाइम कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब आपको कोई दुख मिलता है तो इस तरह से लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा जो दुनिया में ना दुखी हामी है, और जब कोई खुशी आती है तो इस तरह से महसूस होता है वो लम्हा। इस तरह से हमें लगता है कि जैसे पूरी दुनिया से ज़्यादा खुश नसीब है हम लोग, और सारी खुशियाँ जो है ना वो हमारे पास ही हैं। तो होता ये है कि जब हमें दुख मिलते हैं तब हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, और कभी कभार जब हमें खुशी मिलती है तो हम लोग ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं, तो अपनी खुशियों में, दुनियादारी में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी नसीब की है। तो ये जो 2 चीज़ें ना लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, इनको किस तरह से गुज़ारना होता है, कैसे गुज़ारना होता है, जैसे-जैसे आपकी लाइफ आगे जाती जाती है, मतलब कि आप लाइफ में आगे कदम रखते जाते हैं, और आपकी लाइफ में जो है ना वो तब्दीलियाँ आती जाती हैं। कभी-कभार दुःख आते हैं, कभी-कभार जो है ना वो खुशियाँ आती हैं, और सबकी जो है ना वो इंटेंशन चेंज हो जाती है। दुःख कभी-कभार ज़्यादा हो जाते हैं, कभी-कभार खुशियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में चलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आज हमने सोचा कि गुजरांवाला बाज़ार जाएँगी, क्योंकि हमारी छोटी बहन की शादी है, तो शॉपिंग करनी स्टार्ट की है हमने। तो बच्चों की हेयर एक्सेसरी लेनी थी, कुछ ज्वेलरी वगैरह देखनी थी, इस तरह से चीज़ें देखने के लिए ना हम लोग बाज़ार आई थी। काफ़ी कम जो है ना हम लोग बाज़ार आते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि बाज़ारों में घूमा जाए, और बच्चों के साथ तो आना पॉसिबल होता ही नहीं है। तो अदिल भाई आए हुए हैं, आप ही के हस्बैंड, तो उनसे ना थोड़ी-सी सहूलत हो जाती है कि जो छोटे बच्चे 3 होते हैं ना उनको वो पास रख लेते हैं, और हम दोनों ना फ़ारिग होके तो बाज़ार आ गई थी। बाकी जो 3 थी ना वो स्कूल गई हुई थी, तो सुबह का ही टाइम था। तो बस आज हमने सोचा कि बाज़ार का चक्कर लगाते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या हिसाब है और ऑनलाइन क्या हिसाब है, और जो ब्रांड्स हैं ना वहाँ पे क्या हिसाब-किताब है। तो बस आज हम वही एक्सप्लोर करने के लिए बाज़ार गई थी। सम टाइम हमारी फीलिंग इस तरह से होती हैं कि बस अब ये जो लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना, ये सॉल्व होते होते पता नहीं कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, तो हमारी बस हो चुकी होती है। हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हमें लगता है कि लाइफ यहाँ पे ही रुक जाएगी, आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो जो अल्लाह ताला होते हैं ना वो सारा कुछ बेहतर करते हैं, सिर्फ हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना होता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है हर हाल में ही। तो घर वापस आके किचन जो है ना नाश्ते के बाद वाला भी समेटने वाला था, बाकी तो सफाई हम लोग करके गई थी, लेकिन किचन समेटने वाला था। तो आके मैंने किचन समेटना स्टार्ट किया, और साथ जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा करें। 3 से 4 लीटर पानी डेली जो है ना मैयर करके पिया करें। जब हम लोग खुला पानी पीते हैं, हिसाब रख के नहीं पीते, तो सर्दियों में ना पानी पीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा बहुत ही पानी पी के बस हो जाती है। तो जब आप लोग मैयर करके पीते हैं ना पानी, तो हिसाब रख के पीने से आपका पूरा जो 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी मस्ट पीना होता है। इससे आपकी स्किन जो है ना वो लटकती नहीं है, आपको एक्नी नहीं होती, फेस पे जो पिंपल्स बनते हैं वो भी नहीं बनते, और जो आपकी स्किन है वो भी फ्रेश रहती है। और ज़्यादा पानी पीने से ना बॉडी की काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो हल होती हैं, और इससे वेट भी काफ़ी लूज़ होता है जब आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। गर्मियों में तो इंसान पानी पी लेता है, लेकिन सर्दियों में भी ख़्याल रख के पानी पिया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पानी का ख़्याल नहीं रखते। बस सारा दिन 1-2 ग्लास वो भी धक्के से पानी पीते हैं कि ठीक है बस पानी पीना है। तो जब मैयर करके पीते हैं ना तो फिर इंसान कोशिश करके पूरा पानी पी लेता है। तो मैं इसलिए आपसे कह रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से करते हैं, पानी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो जिससे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्पेशली जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, बॉडी में कमज़ोरी होती है, तो उसके लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो किचन मैंने समेट लिया था, और अब ये एरिया रह गया था मेरा साफ़ होने वाला। ये जो स्टोव है ये साफ़ होना था, और साथ जो बर्तन थे ना वो वॉश होने वाले थे। तो बस अभी मैंने वही साफ़ करने स्टार्ट किए हैं। अच्छा, ये जो स्टोव है ना, मैं जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है ना वो डाल के तो इसको आराम से स्टील वूल से साफ़ कर लेती हूँ। ईज़िली ये ना साफ़ हो जाता है, इसके ऊपर अच्छी खासी चमक आ जाती है। किचन में जब आप स्लैब सारी समेट लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो हो जाता है। बड़ा सुकून सा मिल जाता है कि आधे से ज़्यादा काम जो है ना हमारा डन हो गया है। अच्छा, जब आप स्टोव साफ़ करते हैं तो इसको दूसरे-तीसरे दिन लाज़मी उठा के नीचे से साफ़ कर लिया करें, और जो पीछे वाली वॉल होती है ना उसको भी एक दफ़ा लाज़मी साफ़ कर लिया करें। हमारी तो वाइट कलर की है, और डेली इसको साफ़ करना पड़ता है। अगर साफ़ ना करें तो डेली खाना बनाते हुए ऊपर कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो जो कि साफ़ नज़र आ रहा होता है। जैसे हांडी भूनते हुए ना अक्सर ऑयल गिर जाता है, मसाला गिर जाता है, तो सामने नज़र आता है, काफ़ी बुरा लगता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब भी आप अपना स्टोव साफ़ करते हैं तो जो गैस वाला पाइप होता है ना उसको भी लाज़मी साफ़ किया करें,
करें, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के पाइप देखे हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी होते हैं और उनको वो लोग साफ़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग आगे-आगे से चीज़ें साफ़ कर लेते हैं और पीछे से छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको हम लोग ज़रूरी नहीं समझते। तो जो गैस वाला पाइप होता है इसको लाज़मी साफ़ किया करें। तो बस ये स्टोव मेरा साफ़ हो गया था, उसके बाद ना ये बर्तन रह गए थे वॉश होने वाले, थोड़े से ही बर्तन थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब बिखरे हुए थे काफ़ी ज़्यादा मुझे काम लग रहा था। जब मैं वॉश करने लगी तो फ़ौरन से वॉश हो गए थे। यही बात है कि जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं ना, देखने में तो काफ़ी हमें लगता है कि टाइम लगेगा ये वो, लेकिन जब इंसान करने लगता है ना अल्लाह का नाम लेके, तो महसूस भी नहीं होता और काम जो है ना वो जल्दी-जल्दी से हो जाते हैं। और यहाँ पे आप स्लैब देख के आपको ये लग रहा होगा कि शायद इन लोगों ने कभी वॉश ही नहीं की, इतनी गंदी है, तो इसकी दरअसल कहानी है कि ये काफ़ी पुरानी है। 20-25 आई थिंक इससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं इसको लगे हुए ये वाली स्लैब को, तो इसलिए इसका कलर ही इस तरह से हो गया। इसको जितना मर्ज़ी रगड़ लो, जो मर्ज़ी कर लो। और दूसरा ये जो है ना टैप आपको नज़र आ रही है, ये भी काफ़ी पुरानी भी है और दूसरी मैं आपको रीज़न इसकी बताती हूँ कि ये इतनी गंदी और इसके ऊपर जो जंगाल है ना वो क्यों लगा हुआ है, क्यों साफ़ नहीं होता है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने टूटी साफ़ करने ही लगी थी, ये उतर जाती है बार-बार ही। तो ये लीक होती रहती है जिसकी वज़ह से ना ये इसके ऊपर ज़ंग लग गया है। ज़ाहिर है जब लोहे की चीज़ के ऊपर, स्टील की चीज़ के ऊपर पानी हर टाइम लगता रहेगा तो उसको तो ज़ंग लगना ही लगना होता है। तो इसलिए ना इसके ऊपर ज़ंग लगा हुआ है, इसको जितना मर्ज़ी भी रगड़ लेना तो ये जो ज़ंग है ये जाता नहीं है, ये ठीक होने वाली है। और हमारे घर में कुछ चीज़ ख़राब हो जाए ना, उसको ठीक करवाना एक पूरा महाज़ है, एक पूरी जंग लड़ना जिसको कहते हैं ना वो हिसाब है, क्योंकि हमारे घर में कुछ चीज़ ख़राब हो जाए जल्दी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। हम लोग तो दुआ करते हैं कि हमारे घर में कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि जब वो ख़राब हो जाती है काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी तरले कर के जाके ना उसको ठीक करवाया जाता है, क्योंकि हमारे घर के जो मर्द हज़रात हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त हैं, मतलब कि बात नहीं मानते, उनको जितना मर्ज़ी कह लेना कि ये काम होने वाला है, तो वो क्या कहते हैं कि कानों में बात मार के ना चुप करके बाहर निकल जाते हैं। हमारी बात को ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते ही नहीं कि ये काम होने वाला है। तो बस ये देखें इस तरह से हर टाइम ये लीक होती रहती है, तो इससे पानी जो है ना वो निकलता रहता है। आज रात के खाने में बनाना था यखनी पुलाव, तो मैं अभी तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा कि यखनी बनने के लिए रख लेती हूँ, साथ चावल भिगो लेती हूँ और ऊपर मैंने अपने लिए ना चाय भी बनने के लिए साथ रखनी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर बच्चों को लेके बिस्तर में बैठती हूँ। अच्छा, शाम के टाइम पे इतनी ठंड हो जाती है कि बच्चे अगर बाहर खेलते रहे ना फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं। और मेरे बच्चे तो इस तरह से हैं कि उनको थोड़ा-सा भी अगर मैं केयर ना करूँ तो वो फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं, और एक बच्चा बीमार हो तो मेरे दोनों साथ लाज़मी बीमार होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उनका इतना ध्यान रखूँ कि एक भी बीमार ना हो, उनको कुछ भी ना हो, ना नज़ला लगे, ना बुखार हो, तो मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक रहें। तो मैं शाम के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि इनको लेके ना बिस्तर में बैठ जाऊँ। तो ये वो टाइम होता है, मैंने सोचा कि साथ थोड़ी-सी चाय भी अपने लिए बना लेती हूँ, और मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद है, हर टाइम मेरा दिल करता है कि मैं चाय का मग लेके बैठी रहूँ। हालाँकि मुझे पता ही अच्छी बात नहीं है, और ना ही चाय जो है ना वो अच्छी होती है, पत्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है आपकी सेहत के लिए। लेकिन फिर भी जो चाय लवर हैं वो ये चीज़ समझते होंगे कि चाय में ना एक नशा सा होता है, जो चाय पीने पे लग जाता है ना, उसको ही ये चीज़ समझ आती है कि चाय में कौन-सा नशा है और क्या पता नहीं क्या बात है कि हर टाइम ना इसको पीने को दिल चाह रहा होता है। अच्छा, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी चाय देके ना फ़ौरन से मेरा फिर से दिल करने लग गया कि मैं ना चाय पीऊँ। घर के कामों को ना इस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा स्टॉप लगाया, क्योंकि वो तो ख़त्म होते ही नहीं भाई, जितने मर्ज़ी कर लो, एक काम करो 10 और नज़र आने लग जाते हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं पे स्टॉप करते हैं। घर के कामों का इतना ज़्यादा लोड होता है कि हम इस लोड में ना अपने बच्चों को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। मैं खुद भी इग्नोर करती हूँ, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं और बच्चों को भी सँभालना होता है। लेकिन ये जो टाइम होता है ना रात का, शाम का टाइम होता है, इस टाइम पे बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड हो जाती है, ना तो बच्चों को इस टाइम पे बंदा बाहर भेज सकता है कि जाके खेलें, और ना ही सेहन में छोड़ सकता है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा घर ठंडा हो जाता है। तो मैं इनको लेके ना इस टाइम बिस्तर में बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटा मैंने खुद भी साथ बच्चों के बहाने थोड़ा-सा रेस्ट किया, और बच्चों को मैंने फीडर वगैरह पिला लिए थे। तो इस तरह क रोज़ कुछ ना कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है बच्चों का, कि इनको इस टाइम कहाँ पे बैठाऊँ, क्या करूँ, कि काम करना है मैंने, तो बच्चों को क्या करके ध्यान लगाऊँ। तो अगर ट्वाइस डे कभी बाहर निकलूँ तो छोटी हैं मेरे पीछे बाहर आ जाती हैं, तो फिर मुझे थोड़ा-सा ना इनका ख़्याल रखना होता है, और हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों का ख़्याल रखे। और घर के काम इतने ज़रूरी नहीं होते जितना बच्चों को देखना ज़रूरी होता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बच्चे, इनको कुछ हो ना, मतलब कि इनको बुखार वग़ैरह ना हो, इनको कुछ भी ना हो, माएँ इतना ज़्यादा ख़्याल रखें। और ये सिर्फ़ मदर की ड्यूटी नहीं होती, पूरे घर वालों की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों का ख़्याल रखें। और जितनी मदर की ड्यूटी होती है उतनी फ़ादर की भी होती है। तो कुछ फ़ादर्स
समझते हैं, कुछ नहीं समझते, बस इसी तरह से सबकी लाइफ़ गुज़र रही होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा से आ गई थी किचन में और मैंने ना गजरेला बनाना था, तो ये सुबह के राइस मैंने बनाए थे नाश्ते में, तो वो पड़े हुए थे, मैंने उन्हीं को ही डाल के थोड़ा-सा दूध डाल के इनको ग्राइंड कर लिया था और इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट भी था, लेकिन ज़्यादा चावल मैं ऐड नहीं करती, बिल्कुल थोड़े से चावल थे, आप देख रहे हैं, और मेरे पास 4 लीटर दूध था, तो उसमें बिल्कुल थोड़े से बॉइल्ड राइस मैंने ऐड किया था और इसको मैंने थोड़ा बहुत ग्राइंड किया था, दरदरा सा जिसको कहते हैं ना, उस तरह से बस 1-2 इसको मैंने चक्कर दिलवाया था, ताकि जो राइस है ना वो थोड़े से दरदरे टाइप हो जाए। तो इसको मैंने दूध के अंदर डाल दिया और अब मैंने ना गाजरों को भी साथ काश करना था और साथ मैंने पुलाव भी बनने के लिए रख दिया था और पुलाव मैं बिल्कुल सिंपल जो देसी वाला पुलाव होता है ना वो वाला बना रही थी। कोई मैं मिर्च मसाले ऐड नहीं करूँगी, ज़्यादा भुनाई भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना उस तरह से ज़्यादा मिर्च मसालों वाले चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और वैसे भी बच्चे नहीं खाते मिर्च मसालों वाले चावल, तो मैं सादे ही बना रही थी। और मेरे पास ये चॉपर है जिसके अंदर मैंने गाजर जो है ना वो कश कर ली थी। अच्छा, इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे चॉप के भी और मूली कंडे के भी और स्लाइसिस के भी, और उसके बाद इसके अंदर जो छुरियाँ होती हैं ना जो चॉप करने वाली फुल चीज़ को ग्राइंड कर देती हैं, वो भी ऑप्शन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह यूज़फुल है हमारे लिए, हमारी शादी के टाइम से हमारे पास है ये। और छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हमारा इतना ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है ना। अपना टाइम सेव करने के लिए किचन में ऐसे छोटे-छोटे से गैजेट लाज़मी रखने चाहिए, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपकी मेहनत भी बच जाए। थोड़ी बहुत पैसे लगाने से कुछ भी नहीं जाता। अच्छा, हम औरतें इतने महँगे-महँगे सूट पहन लेती हैं, 15-15, 20-20 हज़ार के सूट पहन लेती हैं, लेकिन इस तरह से एक छोटा-सा भी गैजेट लेने से ना हम लोगों को फ़िज़ूल खर्ची लगने लग जाती है और हम लोग सोचते हैं कि ये फ़िज़ूल खर्ची है, जब हाथ से सारे काम हो सकते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ों को क्यों बाय किया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं होती जब आप हर सीज़न में इतने-इतने सूट बना लेती हैं अपने। अच्छा, हम लोगों ने कमेटियाँ डाली होती हैं, पैसे जोड़े होते हैं कि हम लोगों ने ना हर सीज़न में कपड़े बनाने होते हैं। हम हर औरत की यही कहानी है और हर औरत की मतलब यही कहानी है कि उनके पास जितने भी कपड़े हों वो नाकाफ़ी होते हैं। हम औरतों का ना दिल नहीं भरता सूटों से, ना जूतों से, ना ही मतलब ज्वेलरी वगैरह से। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों पे लाज़मी इन्वेस्ट कर लिया करें, इनसे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपका जो मतलब कहते हैं ना कि आपकी मेहनत भी बच जाती है और टाइम भी सेव हो जाता है। और यही समझा करें कि हमने एक सूट लेके पहन लिया था और आपकी सारी उम्र की जो ना वो हो जाती है, सेविंग हो जाती है आपके टाइम की भी और आपकी मेहनत की भी। अच्छा, यहाँ पे गजरेला भी रेडी हो गया था और 4 लीटर मेरे पास दूध था, उसके अंदर मैंने गजरेला बनाया, पुलाव बनाया और उसके बाद मैंने अपने लिए ना ज़ीरे का कहवा बना लिया था। साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखा करें किचन के काम करते हुए, साथ पानी पिया करें, साथ कोई ना कोई कहवा बना के या ग्रीन टी बना के पी लिया करें। और अपना वेट जो है ना इसी तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है, जब हम लोग खुला खाने लग जाएँ, हर टाइम खाते-पीते रहें और ख़्याल ना रखें कि हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा, तो फिर हमारा वेट हमारी सोच से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और रात को मेरा काफ़ी दिल जा रहा था, 1 बजे का टाइम था कि गोलगप्पे खाने को। अच्छा, ये एक ऐसी डिश है कि हर औरत की, हर लड़की की, हर किसी की फ़ेवरेट डिश होती है गोलगप्पे। तो बस अभी मैं वही खाने के लिए आई थी और इतना ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था ना, कभी-कभार काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल करने लग जाता है कि गोलगप्पे खाऊँ। और ये जो मॉडल टाउन में गोलगप्पे हैं, ये इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। नहीं तो अक्सर के गोलगप्पे जो होते हैं ना, वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, जैसे काफ़ी दिनों के इन लोगों ने ना फ्राई करके रखे हों। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग, होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा, यहाँ पे किस-किस के मुँह में पानी आ गया गोलगप्पे देख के, मेरे मुँह में तो भई आ गया पानी और मैं इतनी ज़्यादा फूडी हूँ, मेरा इतना दिल करता है ना हर टाइम चटपटी सी मज़े-मज़े की स्पाइसी-स्पाइसी चीज़ें खाती रहूँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।